अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के आधार पर एक फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। यह फिटमेंट फैक्टर यह डिसाइड करेगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। और शुरुआती चर्चाओं के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से सैलरी में इजाफा हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी और इस 8वें वेतन आयोग में क्या क्या शामिल हो सकता है। आज हम इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 2016 में आया 7वां वेतन आयोग क्या लेकर आया था। 2016 से पहले बेसिक सैलरी सिर्फ 7,000 रुपए हुआ करती थी। आज सुनकर अजीब लगता है, लेकिन उस समय यही सच्चाई थी। फिर आया फिटमेंट फैक्टर, जो कि बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी से नई बेसिक सैलरी तय होती है। 2016 में यह फैक्टर था 2.57। जब 7,000 रुपए को 2.57 से गुणा किया गया तो नई बेसिक सैलरी बन गई 18,000। अब आगे की गणना करें। जब बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई तो इसके ऊपर आपको मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो सामान्यतः 20% से 25% के बीच होता है। अगर हम 25% HRA माने तो 18,000 रुपए का 25% होता है 4,500। अब कुल सैलरी हो गई 22,500। इसके ऊपर जोड़िए ट्रैवल अलाउंस, जो कि लगभग 3,000 रुपए मान सकते हैं। तो नई ज्वाइनिंग पर एक कर्मचारी की कुल शुरुआती सैलरी हुई लगभग 25,000 महीना। अब आप पूछ सकते हैं, DNS अलाउंस क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि जैसे ही सैलरी रिवाइज होती है, डा को रीसेट कर दिया जाता है, यानी वो 0 हो जाता है। फिर धीरे धीरे हर साल ये बढ़ता है, जैसे जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती है। 2025 की बात करें तो जुलाई 2024 तक डा बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है, यानी 50% से भी ज्यादा। अब 8वें वेतन आयोग की बात करें। अभी इसकी योजना बनाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से नया फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? खबरों के मुताबिक यह 2.5 से 2.9 के बीच हो सकता है। अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, 2.5x फिटमेंट पर बेसिक सैलरी बनेगी 45,000 रुपए, और अगर 2x हो तो 36,000। अब इसे और विस्तार से समझते हैं। बेसिक सैलरी 36,000 रुपए, 25% HRA, 9,000 रुपए कुल, 45,000 रुपए टा जोड़े 3,000 रुपए कुल सैलरी 48,000 महीना, यानी कम से कम 48,000 रुपए तक सैलरी पहुंच सकती है। ध्यान दीजिए, इसमें डा शामिल नहीं है, क्योंकि सैलरी रिवाइज होते ही डा फिर से 0 हो जाता है और अगले साल से फिर बढ़ना शुरू होता है। इसलिए 2 से 3 सालों में आपकी टोटल सैलरी 55,000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। एक आम गलतफहमी बहुत से लोगों को, खासकर जो नए कर्मचारी होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, ये लगता है कि अगर अभी किसी की कुल सैलरी 50,000 रुपए है और 2.5x फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो उनकी सैलरी सीधा 1.25 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक पे पर लागू होता है, ना कि HRA, टा जैसे सभी भत्तों पर। साथ ही जो वर्तमान में डा मिल रहा है, जैसे 53%, वो रिवीजन के समय सीधा 0 हो जाता है, क्योंकि उसे सैलरी में समाहित कर दिया जाता है। अंतिम विचार, अगर किसी की अभी कुल सैलरी 50,000 रुपए है तो 8वें वेतन आयोग के बाद और 2.5x फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उनकी सैलरी 70,000 रुपए से 75,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। यानी कुल मिलाकर 30% से 40% का इजाफा संभव है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप किसी और विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।